बेटियां पराया धन है और हम लोग 4 घंटे के लिए जाते और 10 कमियां निकाल देते। थोड़ी देर जल लेट हो जाए भोजन में पानी तो चिल्ला पड़ते। उस पिता पे पूछो क्या बीती जिसने अपनी संपत्ति दांव पर लगा दी, लाखों करोड़ों खर्च कर दिए, पूरा दिन पूरी मेहनत पूरी इंतजाम हो जाए, जुबा पे राधा 20 साल घर पर रही हो और वो एकदम से विदा कर दे, उस घर का सूनापन देखना। 2 दिन तक भोजन नहीं बनता। बिटिया के विदा होने के बाद वो पिता ठीक से सोता नहीं। जो 1 महीने तक जागता रहा, थका रहा, मांदा रहा, वो बिटिया की विदा होने पर वो घर सूना सूना हो जाता। लेकिन वो पिता कुछ नहीं कहता, सह जाता। क्यों? क्योंकि बेटियां पराया धन है और हम लोग 4 घंटे के लिए जाते और 10 कमियां निकाल देते। थोड़ी देर जल लेट हो जाए भोजन में पानी तो चिल्ला पड़ते। उस पिता 10 कमियां निकाल देते। थोड़ी देर जल लेट हो जाए भोजन में पानी तो चिल्ला पड़ते। उस पिता 10 कमियां निकाल देते। थोड़ी देर जल लेट हो जाए भोजन में पानी तो चिल्ला पड़ते। उस पिता 10 कमियां निकाल देते। थोड़ी देर जल लेट हो जाए भोजन में पानी तो चिल्ला पड़ते। उस पिता 10 कमियां निकाल देते। थोड़ी देर जल लेट हो जाए भोजन में पानी तो चिल्ला पड़ते। उस पिता थोड़ी देर जल लेट हो जाए भोजन में पानी तो चिल्ला पड़ते। उस पिता पे पूछो क्या बीती जिसने अपनी संपत्ति दांव पर लगा दी, लाखों करोड़ों खर्च कर दिए, पूरा दिन पूरी मेहनत पूरी जिंदगी। जनक जी बहुत ज्ञानी है, बड़े शीलवान, बहुत ध्यानी है, संपदा है, रीति है, परंपरा है। महाराज दशरथ जी ने 1 बार नहीं 4 बार बड़ाई की है जनक जी की। स्वागत का क्या कहना, अद्भुत स्वागत। जिसकी बेटी लाओ ना उसकी खूब बड़ाई करो। कम से कम वो बिटिया अपने बाप को बताएगी, बहुत प्रसन्नता होगी उसके बाप को कि कुशल है। अक्सर आजकल यही देखने को मिलता, शादी के ठीक दूसरे दिन बाद बुराई शुरू हो जाती। मत करो। बिटिया ससुरे में रही हो तू चांद बन के। संपत्ति दांव पर लगा दी, लाखों करोड़ों खर्च कर दिए, पूरा दिन पूरी मेहनत पूरी जिंदगी। उस पिता से पूछो जिसकी बेटी घर में चहल पहल महल करती रही, चहकती रही, आंगन आंगन में कोने कोने में घूमती रही, और आज वो पराई होकर चली जाएगी, सूना हो जाएगा, फिर भी पिता पत्थर कठोर दिल करके प्रसन्नता पूर्वक स्वागत करता है। इसलिए मेरा निवेदन है, ये रामायण का प्रसंग सिखाता है कि जिस भी घर पे आप अपने बेटे का विवाह के लिए जाओ, उस बेटी के पिता की बुराई मत करना। महाराज दशरथ जी ने जनक जी की बड़ाई की, बहुत बड़ाई की, बहुत बड़ाई की। कहा जनक जैसे कोई नहीं है। देंगे, बारात आएगी तो हम ऐसा ऐसा करवाएंगे, और तुम एक रात में सब कुछ आ जाते हो, और कितने हजार लोगों को लेकर जाते हो, लेकिन हाथ जोड़े फिरता रहता है, और तुम आकर के उसकी बुराई कर दो, उसकी बुराई कर दो कि और तो सब ठीक था, नमक नहीं मिला। अरे तुम्हारे घर पर 4 लोगों में ठीक से भोजन नहीं पूज पाता है कई बार, वो तो 4000 लोगों को भोजन करवा रहा। अब वो पिता अपनी बेटी के विवाह में 1 महीना पहले से नहीं सोता, रात और दिन जागता। अब हम ऐसा करेंगे,
अब हम ऐसा करेंगे, अब हमारी बिटिया के लिए, हम दामाद के लिए ऐसा करेंगे, अब हम अपने समधी के लिए ऐसा करेंगे। दिन ना रात जागता और तुम 4 घंटे में सब बिथरा करके आ जाते। उस पिता का कठोर दिल तो देखो, जिसने अपनी बिटिया को 20 साल पाला पोसा बड़ा किया, खिलाया पढ़ाया बढ़ाया, आंगन में घुमाया, खूब घर से निकारे, पर माताओं को प्रसन्नता होती है लड़का की शादी हो जाए। माताएं बड़ी आनंदित भई, बहुएं आई, पूजन भया, सबने निछावर दी, सबने आरती उतारी, अवध में आनंद छा गया, घर घर श्री सीताराम जी की जय जयकार होने लगी। महाराज दशरथ जी जनक जी की प्रसन्नता करने लगे। आहा, ये है महोत्सव। देखो, जिनके घर जाओ, जिसकी बेटी लाओ, उसकी बड़ाई अवश्य करो। ये मानवता है। क्यों? क्योंकि जिस पिता के घर पर तुम एक रात के लिए गए थे, उस पिता ने अपनी बेटी के विवाह के लिए 20 साल तैयारी की है। एक एक चीज सजाता है। बारात आएगी तो हम ये भोजन कराएंगे, बारात आएगी तो हम ये दान देंगे, बारात आएगी तो हम ऐसा ऐसा करवाएंगे। माताओं को खुशी सबसे ज्यादा लड़का के ब्याह में ही होती है। भले ही माताओं को फिर वो बहू बेलन मारे, खूब चिमटा मारे, खूब घर से निकारे, पर माताओं को प्रसन्नता होती है लड़का की शादी हो जाए। माताएं बड़ी आनंदित भई, बहुएं आई, पूजन भया, सबने निछावर दी, सबने आरती उतारी, अवध में आनंद छा गया, घर घर श्री सीताराम जी की जय जयकार होने लगी। महाराज दशरथ जी जनक जी की प्रसन्नता करने लगे। आहा, ये है महोत्सव। देखो, जिनके घर जाओ, जिसकी बेटी लाओ, उसकी बड़ाई अवश्य करो। ये मानवता है। क्यों? क्योंकि जिस पिता के घर पर तुम एक रात के लिए गए थे, उस पिता ने अपनी बेटी के विवाह के लिए 20 साल तैयारी की है। के घर जाओ, जिसकी बेटी लाओ, उसकी बड़ाई अवश्य करो। ये मानवता है। क्यों? क्योंकि जिस पिता के घर पर तुम एक रात के लिए गए थे, उस पिता ने अपनी बेटी के विवाह के लिए 20 साल तैयारी की है। एक एक चीज सजाता है। बारात आएगी तो हम ये भोजन कराएंगे, बारात आएगी तो हम ये दान देंगे, बारात आएगी तो हम ऐसा ऐसा करवाएंगे। और तुम एक रात में सब कुछ आ जाते हो, और कितने हजार लोगों को लेकर जाते हो, लेकिन हाथ जोड़े फिरता रहता है। और तुम आकर के उसकी कुबड़ाई कर दो, उसकी बुराई कर दो कि और तो सब ठीक था, नमक नहीं मिला। अरे तुम्हारे घर पर 4 लोगों में ठीक से भोजन नहीं पूज पाता है। कई बार वो तो 4000 लोगों को भोजन करवा रहा। अब वो पिता अपनी बेटी के विवाह में 1 महीना पहले से नहीं सोता। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.